हाँ तो बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास चल रहा था हमारा और अब हम बात करते हैं। पहले तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर। लास्ट क्लास तक हमने जो क्वेश्चन करवाए थे वो बिल्कुल सिंपल थे। आपको एटॉमिक मास दे दिया था, साथ में उसका परसेंटेज दे दिया था। आपने परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया मास से, फिर ऐड कर दिया सेकंड आइसोटॉप का परसेंटेज इनटू उसका मास अपॉन 100 कर दिया था। ठीक है, अब आज मैं क्वेश्चन थोड़ा उल्टा देता हूँ। कैसे? आपको एक तो एवरेज एटॉमिक मास दे देता हूँ, साथ में एटॉमिक मास दे देता हूँ और पूछ लेता हूँ बताओ परसेंटेज कितना होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? दिमाग लगाना थोड़ा सा। एवरेज एटॉमिक मास नहीं, आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 496 AMU। कोई एक पदार्थ है मेरे पास जिसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 496। एंड द सब्सटेंस हैविंग 2 आइसोटॉप these atomic mass is 496 ले लिया, तो इनका एटॉमिक मास ले लेते हैं 470 AMU एंड 600 AMU। ठीक है, देन कैलकुलेट these परसेंटेज इन नेचर। चलो क्वेश्चन क्या है आप समझो पहले। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 496 AMU। कोई मेरे पास एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 496 AMU है। यह नेचर में 2 आइसोटॉप रखता है। ठीक है, 2 समस्थानिक इसके पाए जाते हैं। फर्स्ट आइसोटॉप जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो 470 है एंड सेकंड का है 600 AMU। अब प्रकृति में इनका परसेंटेज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे क्वेश्चन को कि एक पदार्थ जिसका औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है? 496 AMU है। यह प्रकृति में 2 समस्थानिक रखता है जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 470 और 600 हैं। तो प्रकृति में इनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व तो उसी तरीके से करना है भाई, कोई और नया तरीका तो आएगा नहीं। हालांकि आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा आपके लिए नया तरीका। ठीक है, जहाँ चुटकी बजाते ही आंसर आ जाए। चलो तो अभी चुटकी नहीं बजाएं, अभी तो क्वेश्चन को बजाओ। देखो कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है मेरा? एवरेज एटॉमिक मास समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला है। वैल्यूज़ रख दो। कैसे रखोगे? तो वैल्यूज होनी भी तो चाहिए तभी तो रखोगे। तो मेरे पास मान के चलो 2 हैं। एक तो है आइसोटॉप फर्स्ट और एक है आइसोटॉप सेकंड। आइसोटॉप फर्स्ट का जो मास है वो कितना है मेरे पास? 470। कितना है? 470। और आइसोटॉप सेकंड जो है उसका मास कितना है? 600 AMU। सही है। अब इनका परसेंटेज कितना है? साहब क्या बात कर रहे हो, परसेंटेज होता तो निकालते ही क्यों? तो परसेंटेज है भाई, एज्यूम कर लो। मैथ वाले बच्चे तो ये एज्यूम कर लेते, माना ये वैल्यू 0 है तो फिर तुम एज्यूम नहीं कर सकते? कर लो एज्यूम। कैसे करोगे? इसकी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते, माना ये वैल्यू x है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये नेचर में x परसेंटेज पाया है। अब सेकंड वैल्यू कितनी होगी? तो टोटल परसेंटेज कितना होता है ये तो आपको पता है ना, 100 में से निकलता है परसेंटेज। अब एक का मेरे को पता चल गया कि एक x है, तो दूसरा कितना होगा 100 - x।
भाई टोटल 100, एक का पता है कि वो इतना, भाई मान के चलो हम दो भाई हैं, दोनों के जेब में टोटल 100 रुपीज़ हैं, मैं कह दूँ मेरे पास 20 रुपीज़ हैं या मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, बताओ अगले के कितने होंगे? तो 100 माइनस 50। तो ये दो भाई हैं, इसके जेब में x रुपये हैं, टोटल 100 हैं, बताओ इसके जेब में कितने बचे? 100 माइनस x। समझ में आ गया ना? परसेंटेज 100 में से एज्यूम कर लिया कि इसका परसेंटेज x है, तो इसका कितना बचा? 100 माइनस x। क्या छोटी छोटी बातें आपको बतानी पड़ती हैं, देखो। चलो, तो ये मेरे पास देखो पूरा फॉर्मूला सेट हो चुका है। अब इसमें वैल्यूज रखनी है। एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 496। परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप कितना है फर्स्ट वाले का? x इनटू एटॉमिक मास कितना है? 470। ऐड कर दूंगा मैं। परसेंटेज ऑफ सेकंड वाले का कितना हो जाएगा? परसेंटेज 100 माइनस x, और मल्टीप्लाई कर दूंगा एटॉमिक मास सेकंड वाले को 600 अपॉन 100। चलो 496 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका? 470x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इससे कर दो फिर इससे कर दो, इससे करोगे तो ये 60,000, और ये कितना हो जाएगा? 600x अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? 600x में से 470x को उड़ा दो, क्या बचेगा? 49600। अब आपको ये कैसे आ गया? मैं इसको इधर ले आया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट ही। इधर क्या बचा आपका? नेगेटिव वैल्यू बचेगी, तो माइनस का कितना बचा आपका? 130x। क्लियर है? और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी? एट 60,000। क्लियर? ऐसा करते हैं, इसको तो उठाकर इधर ले आऊँ तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उठाकर इधर ले जाऊँ तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो 130x इज इक्वल टू, ये तो इधर आ चुका है, ये उधर जा रहा है, 60,000 माइनस 49600। तो कितना आ जाएगा? 130x इज इक्वल टू, ये कितना बचा? ये 0 0, ये आपका 4, फिर ये आपका हो गया कितना? 10। क्लियर? और अब x की वैल्यू निकाल दो, 10400 अपॉन ये गया, और 13 8 जा 104, ये आपका 80%। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो अब मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। ये तो कितना आ गया? 80। तो ये कितना बचा? 100 माइनस 80 यानी कि 20%। तो मेरा जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसका परसेंटेज कितना है? 80%, और सेकंड जो आइसोटॉप है उसका परसेंटेज कितना है? 20%। तो कुछ गया भेजे में? कॉपी करो। अच्छा, थोड़ा मेथड बड़ा सा नहीं हो गया? पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर आपको एक शॉर्टकट तरीका और बताता हूँ इसका, कि भाई इतनी हमको माथा पच्ची नहीं करनी पड़े और चुटकियों में आंसर निकले। चलो कॉपी करो पहले तो आप इसे, और कॉपी करने के लिए तो आप एक पॉज का बटन होता है उसे दबाओ, उतार लिया करो। मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? चलो याद रखना, आंसर फर्स्ट वाले का 80 आ गया और सेकंड वाले का 20 आ गया। अब देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं आपको तो क्या करोगे आप? जैसे मेरे पास है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप आपको कैलकुलेट करना है, या फिर परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटॉप आपको कैलकुलेट करना है। कोई सा भी कर सकते हो, एक का फॉर्मूला याद करना, दोनों का नहीं। तो आप क्या करोगे? एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो है आपके पास, उसमें से लेस कर देना। और किसको लेस कर दोगे आप?
किसको कैलकुलेट कर रहे हो? फर्स्ट को, तो आप सेकंड के एटॉमिक मास को लेस कर देना। क्या कह रहा हूं मैं? जो औसत परमाणु द्रव्यमान है आपके पास, उसमें से यदि आप फर्स्ट को लेस, जैसे इसका भी लिख लेता हूं मैं, चलो साथ में, जैसे ज़्यादा समझ में आए। एवरेज एटॉमिक मास सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से मेरे को। यदि मैं फर्स्ट का परसेंटेज निकाल रहा हूं तो सेकंड के एटॉमिक मास को घटा दूंगा, और यदि मैं सेकंड का निकाल रहा हूं तो फर्स्ट के एटॉमिक मास को लेस कर दूंगा इसमें से। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? एटॉमिक मास, और कौन से का? ये फर्स्ट है ना, तो सेकंड वाले का, सेकंड आइसोटॉप का, ठीक है, अपॉन। अब नीचे क्या करोगे? एटॉमिक मास, समझ जाओगे ना हिंदी में, एटॉमिक मास फर्स्ट माइनस एटॉमिक मास सेकंड, और ये सभी चीजें मोड में चलेंगी, और इनटू 100। मोड का मतलब क्या है कि तुम इसे घटाने के बाद मान के चलो वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव में आई, तो वो तुम्हें नेगेटिव नहीं लिखनी है, पॉजिटिव ही लिखनी है। मतलब आंसर चाहे इसका ऊपर वाले का नेगेटिव में आए, पॉजिटिव ही लिखना है, ये नेगेटिव में आए, पॉजिटिव ही लिखना है। क्लियर है? चलो इसका फॉर्मूला अब तुम बनाओ। एवरेज एटॉमिक मास क्या लेस करोगे? सेकंड का निकाल रहे हो तो यहाँ से एटॉमिक मास लेस कर दोगे, किसका? सेकंड का निकाल रहे हो तो फर्स्ट का, अपॉन एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट माइनस एटॉमिक मास सेकंड, और ये सब मोड में, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई जरूरी है। तो हमें दो फॉर्मूले नहीं लिखने, एक ही बहुत है फॉर्मूला तो। ठीक है, बस समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। शॉर्ट ट्रिक है ये। आप एवरेज एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। फर्स्ट का निकाल रहे हो तो सेकंड का लेस करोगे, और सेकंड का निकाल रहे हो तो फर्स्ट का लेस करोगे। नीचे वाला सेम है, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, फर्स्ट में से सेकंड घटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब ही क्या है? जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव में लेनी है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाले का ही निकाल रहा हूँ, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, एवरेज एटॉमिक मास कितना? 496, लेस करोगे एटॉमिक मास सेकंड का, तो फर्स्ट का तो 470 है, सेकंड का कितना है? 600, और मोड में है भाई, याद रखना। अपॉन फर्स्ट में से सेकंड घटाओ, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आना है, मोड लगा हुआ है। तो फर्स्ट कितना है? 470 माइनस 600 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 600 में से 496 गया तो आपका 104, और मोड का मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है लेकिन मेरे को पॉजिटिव में लिखना है। अपॉन 600 में से 470 गया तो आपका कितना बचा? 130 इंटू 100। देखो वही चीज़ आ गई आपकी, और इसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 80%, बिना कुछ माता पच्ची के एक लाइन में आंसर। सेकंड का निकालना है, तो अब सेकंड का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे क्या? यदि टाइम कंज्यूम करना है तो कर लेना, नहीं तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। टोटल परसेंटेज कितने में से निकलता है? 100 में से, तो 100 माइनस 80 ऑटोमेटिक 20। क्लियर? नहीं हम तो साहब परसेंटेज से ही करेंगे, तो कर लो भाई, किसने मना किया है। परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटॉप क्या करोगे? वही पहले एवरेज एटॉमिक मास माइनस, अब फर्स्ट वाले का लिखना होगा क्योंकि अब सेकंड का निकाल रहे हो तो किसका लेस करोगे? फर्स्ट का। फर्स्ट का कितना है? 470 अपॉन, ये भी मोड में, नीचे तो बिल्कुल सेम है ही, इंटू 100। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 70, 80, 90 एंड 6 एंड 26, और ये आपका 130 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 10 से ये गया, ये 2 गया, और आपका ये 20%। ये लो डायरेक्ट आंसर। पर मेरी मानो तो जब एक का परसेंटेज निकल गया, दूसरा तो 100 में से डायरेक्ट लेस करो, आंसर ही आ गया। ठीक है, तो चलो कुछ समझ में आया आपके कैसे हम सीधा और उल्टा दोनों टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कॉपी करो। एक क्वेश्चन कर लिया है एवरेज एटॉमिक मास से।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एक नया टॉपिक और ले लेते हैं। जैसे एवरेज एटॉमिक मास होता है उसी प्रकार से एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी होता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। मेनली मिक्सचर के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं, चाहे वो गैसियस मिक्सचर हो, चाहे वो सॉलिड का मिक्सचर हो, चाहे वो लिक्विड का मिक्सचर हो, लेकिन मेनली मोल कॉन्सेप्ट में गैसियस मिक्सचर के लिए अपन इसको यूज लेते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इस पर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और फिर नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक की ओर जाएंगे। देखो टॉपिक है हमारा इसे एवरेज का ए आ जाएगा, मॉलिक्यूलर का एम और मास का एम, तो शॉर्ट में AMM बोल दिया जाता है। अब इसके लिए एक सिंपली बात हमें याद रखनी है कि ये मिक्सचर के लिए यूज होता है। फॉर मिक्सचर के लिए हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास यूज में लेते हैं। तो मिक्सचर के लिए ये यूज में होता है हमेशा। जैसे एयर, अब एयर में मेनली दो गैसें होती हैं, O2 और N2। वायु में दो गैसें मेनली, O2 और N2। O2 का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32। N2 का नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन एटम है तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। ठीक है। अब इस एयर की यदि हम बात करें तो इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, वो N2 के यानी 28 से तो ज़्यादा आएगा और 32 से क्या आएगा? कम। इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है? तो नॉर्मली एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो लिया जाता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। इस फॉर्मूले को हम यूज में ले लेते हैं। एक फॉर्मूला और हम यूज में ले सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास अपॉन समेशन ऑफ मोल। मतलब जितने भी मोल हैं उनको ऐड कर देंगे और ऊपर जैसे एक सब्सटेंस है मेरे पास O2, तो O2 के मोल इनटू O2 का मोलर मास ऐड करोगे, फिर N2 के मोल इनटू N2 का मोलर मास, तो इस तरह से ऐड करते चले जाओगे और टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग, एक सैंपल है मेरे पास जो क्या रखता है? फर्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है मेरे को, इक्वल मोल ऑफ H2 एंड CH4। मतलब उसके पास समान मात्रा में मोल हैं किसके? हाइड्रोजन के और मीथेन के। पहला क्वेश्चन है इक्वल मोल ऑफ H2 एंड CH4, मतलब मोल इक्वल है बिल्कुल उसके पास। H2 के जितने मोल हैं उतने ही मोल किसके होंगे? CH4 के। अब कौन कौन से वो है मेरे पास? H2 एंड CH4। अब इसके मोल कितने मोल हैं भाई? H2 का मुझे नहीं पता कितने मोल हैं, तो दे भी नहीं रखा, तो एज्यूम करना पड़ेगा। माना इसके n मोल हैं तो इसके भी कितने होंगे? n ही होंगे, क्योंकि इक्वल मोल हैं। तो यदि इसको 1 मान रहे हो तो इसका भी 1, इसको 2 मान रहे हो तो इसके 2, इसके W मान रहे हो इसके W, इसका x मान रहे हो इसका x, इसके n मान रहे हो तो इसके n। ठीक है। ये तो हो गए मोल। मास, मास कैसे निकालते हैं हम? ये तो आपको आता होगा। मोल बनाने का फॉर्मूला क्या था? मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यदि मास मेरे को पास नहीं है तो मास को कैसे बना दूंगा मैं? मोलर मास से मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूले मैंने पहले ही बताए हुए हैं आपको। तो इसके मोल हैं मेरे पास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। ये H2 है तो कितना हो जाएगा? 2।
ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, एटॉमिक मास, ये मोलर मास का यूज में होगा। तो क्या कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल को, तो 2n, और कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16, तो क्या हो जाएगा ये 16n। क्लियर है, फॉर्मूला मेरा ये रहा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो क्या करोगे, टोटल मास तो मेरे पास कितना आ गया 16 और 2 यानी कि 18n अपॉन एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। तो ये तो क्या हो जाएगा 16 और 2 यानी कि 18n अपॉन, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे ये 2n, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9। तो इसका एवरेज मोलर मास कितना होगा 9 होगा। एक्चुअली जो जब मोल इक्वल हो जाते हैं ना तो एवरेज मोलर मास उसका हाफ ही निकल के आता है, ये बात आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जो इनका ऐड होगा उसका हाफ ही निकल के आएगा। ठीक है, पर आप तो फॉर्मूले से ही करो जो आपको फॉर्मूला बताया गया है। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो तो अब मैं ले लेता हूं सेकंड क्वेश्चन इसमें, इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। पहले मैंने इक्वल मोल लिए थे, अब मैं इक्वल मास ले रहा हूं। तो अब मेरे पास वही 2 मॉलिक्यूल कौन से CH, एक तो H2 और एक CH4, इनके सबसे पहले मास, अब मास दे तो नहीं रखा तो क्या करेंगे, इसको भी एज्यूम कर लो। अब यदि इक्वल मास है तो इसको 1 मानोगे तो ये भी 1, इसको 2 मानोगे तो ये भी 2, इसको x मानोगे तो ये भी x, इसको w मानोगे तो ये भी w, और वेट, मास यानी वेट ही होता है, तो इसको मैं w मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा w ही, जो इसका होगा वो इसका होगा मास। मोल क्या हो जाएंगे, मोल। अच्छा, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास मेरे पास W है, मोलर मास H2 का कितना हो जाएगा 2, तो मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 12 और 4 16। टोटल मोल और कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, तो ये तो मेरे पास प्रत्येक के सेपरेट सेपरेट मोल आए। टोटल मोल, टोटल मोल में क्या करूंगा, W2 प्लस इसको ऐड कर देता हूं W अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा ये, इसका आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 8 और 1 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9W अपॉन 16। ठीक है, ये ऐड आप करके देख लेना। चलो, तो अब मेरा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मास कितना है W और W 2W, टोटल मोल कितने हैं 9W अपॉन 16, ये 16 आपका कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये 16 इंटू 2 यानी 32 अपॉन 9, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से हम टोटल मोल होने पर, टोटल मास होने पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और याद रखोगे एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉप होने पर निकलता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास एक कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर कोई एयर भरी हुई है, गैस। अब जरूरी थोड़ी है उसमें एयर जब जा रही है तो उसमें हाइड्रोजन भी होगा, मीथेन भी होगा, O2 भी होगा, N2 भी होगा, दुनिया भर की गैस हैं उसमें प्रेजेंट होंगी। सबसे ज़्यादा मात्रा उसमें O2 और N2 की होगी, क्योंकि नेचर में सबसे ज़्यादा है ही यही हैं। तो एयर के अंदर जो मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकलता है हमेशा। गैसियस स्टेट में भी ये अपन के काम में आएगा। अभी तो हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे
ये तो आप कॉपी कर लो, ठीक। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 मोल ऑफ O2 एंड 3 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2 प्रेजेंट इन ए जार। एक जार के अंदर ये सभी प्रेजेंट है, कंटेनर है जो फुल है। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एक जार या एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर 2 मोल O2 है, 3 मोल CO2 है एंड 5 मोल SO2 गैस है, ठीक है। उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। हिंदी में बोल देता हूं क्वेश्चन को। एक जार है मेरे पास या एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 मोल ऑक्सीजन भरी हुई है, 3 मोल CO2 भरी हुई है, 5 मोल SO2 भरी हुई है। सभी गैसों का मिक्सचर बन चुका है तीनों का। उस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तरीका वही। सबसे पहले क्या करोगे, कौन कौन सी गैसेज हैं? O2 है, CO2 है एंड SO2 है। मोल दे रखे हैं कितने कितने, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल एंड इसके 5 मोल, ठीक है। अब मास, अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। कैसे? अच्छा एक बात बताओ भाई, जो 32 ग्राम है वो तो 1 मोल का होगा और 32 AMU है तो वो किसका हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का। तो 30, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल में बताया AMU एंड ग्राम, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं 132 ग्राम O2, इसके मोल कैलकुलेट करने मेरे को, तो गिवन मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 है तो 32, तो 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 32। कुल मिलाकर जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो 1 मोल का ही होता है हमेशा। जैसे मैं अब इसका पूछूं आपसे CO2, तो C का कितना होगा? 12, O का कितना होता है? 16 और 2 O है तो 16 और 16 मोलर मास निकाल रहा हूँ, तो 12 और ये 32 यानी कि 44। तो 44 ग्राम जो वेट है CO2 का वो 1 मोल का है। आ रही है बात समझ में? SO2 सल्फर का कितना होता है वेट? 32। ऑक्सीजन का 16 और 16 यानी 32 यानी कि 64। तो 64 जो है वो 1 मोल SO2 का वेट है, ठीक है। 64 ग्राम क्या होगा? 1 मोल SO2 का मोलर मास हो जाएगा। तो 1 मोल में कितना होता है? 64। आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो कि क्वेश्चन 64 ग्राम SO2 के मोल कैलकुलेट करो, तो 64 अपॉन गिवन मास हो गया। मोलर मास कितना होता है SO2 का? 64, तो 1 मोल। तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो ग्राम में उस 1 मोल का ही होता है हमेशा, ठीक है। तो टोटल मास निकालना है मेरे को, तो अब टोटल मास कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? तो फॉर्मूला मेरा ये टोटल मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूं अब मैं, ठीक है। तो क्या करोगे? टोटल मास कितना? टोटल मास तो मेरे पास आ चुका है, O2 का 32 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 32 ये वाला आ चुका है। क्लियर? इसका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 44 और इसका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 64, ठीक। चलो अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नीचे मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। तो ये क्या हो जाएगा? उस फॉर्मूले पे आ जाओ, एटॉम एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले फर्स्ट के 2 इंटू 32, फिर समेशन का मतलब ऐड कर दोगे, 3 इंटू 44, फिर समेशन का मतलब ऐड कर दोगे। अब तीसरा आ जाएगा 5 इंटू 64 अपॉन में
टोटल मोल, टोटल कैलकुलेट करो 2, 3 एंड 5 कितना हो जाएगा 10। चलो अब इनको कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 बन आ जाएगा, और 4 3 जा 12 यानी कि 132। ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 22 और 4 6 जा 30 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10। अब तो सॉल्व कर सकते हो भाई, क्या हो जाएगा बोलो। ये हो जाएगा आपका 300 और 100 यानी कि 400 और 20 30 और 60 और 4 और 2 यानी कि ये हो गया आपका 516/10 यानी कि ये आपका क्या हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बस मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपको यूज करना सिखा दिए कि कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ फर्स्ट मिक्सचर के मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस सेकंड मिक्सचर के मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस थर्ड मिक्सचर के मोल इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास, और आगे दे रखें तो ऐसे ही आगे अपॉन में कर दोगे, टोटल मोल ऐड करते जाओगे। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। दोनों ही फॉर्मूले हमने यूज कर लिए। ठीक, चलो तो इस तरह से हमने लास्ट क्लास में तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया था, और आज के टॉपिक में हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।